महानगरपालिका में भेजने के लिए ग्वाही देतो आणि आपल्याला विनंती करतो की आपण शिवसेनेला मतदान करा. शिवसेनेला मतदान म्हणजे प्रगतीला मतदान. इथं संपूर्ण चित्र बदलून जाईल याच्यासाठी सर्व प्रयत्न आमचं सरकार करत आहे. आपण या ठिकाणी कोमलताईंना विजयी करून या आमच्या प्रयत्नांना पाठबळ द्यावं अशी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धारावी को आगे चल के एशिया का सबसे अच्छा एक सेटलमेंट बनाना चाहिए और वो करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है. सर, जिस तरह से हम शिक्षा की बात करें, धारावी में उर्दू स्कूल और कॉलेज की बात कही जा रही है और वो शुरुआत हो चुकी है शिंदे साहब की तरफ से, लेकिन बीएमसी अपने स्कूलें बंद कर रही है. नहीं, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये बंद करने का सिलसिला मैंने उसको स्टे दिया था. क्योंकि जब तक उनको अल्टरनेट कुछ अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक ये नहीं हुआ करेंगे. सर, धारावी में जो है विकास की गंगा बह रही है. विकास के नाम पर लोगों को नया घर, नया नहर सब मिलने वाला है. इसको लेकर कई धारावीकर चिंतित भी हैं. उस पर आप क्या कहेंगे? चिंता करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है. पूरी सरकार आपके साथ है. धारावी को एक अच्छा सेटलमेंट बनाना चाहिए, एक अच्छा शहर बनाना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है. धारावी से कुछ मैसेज देंगे धारावी को? धारावी को यही मैसेज देंगे कि महायुति के साथ रहिए और अपना विकास कीजिए. नाम को लेकर सारे जनता जो है परेशान है. हर कोई सोचता है कि धारावी में घर मिलेगा नहीं मिलेगा, पात्र होंगे अपात्र होंगे. इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को आने वाले 2 दिन के बाद मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. उसी के साथ ये जो त्यौहार चल रहा है, इलेक्शन का जो महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव में सभी हमारे जो मतदार है, धारावी वासी है, इसका पूरा आनंद लेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे. इसके लिए उनको भी शुभेच्छा देता हूं. उसी के साथ आपने जैसे कहा कि दीपक केसरकर जी आए थे, आपको मैं यही बताना चाह रहा था कब से, और आपने मेरी बात को बराबर पकड़ लिया है कि जिस तरह से हमारी सरकार आई और हमारी सरकार आने के बाद दीपक केसरकर जी यहाँ के पालक मंत्री थे, उसी के साथ साथ वो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर थे. तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही 12 महीने के अंदर जिस तरह धारावी करों की जो विषय था, मैं विधानसभा प्रमुख होने के नाते मैंने ये विषय शेवाड़े साहब के माध्यम से उनके पास रखा था. तो उस विषय में उन्होंने धारावी कर को, जो डीआरपी में ये धारावी चली गई थी, तो उसमें से और धारावी में से डीआरपी जाने के बाद वो स्कूल को अलग से सब उसका एनओसी देना, उसका सब एनओसी निकालना, वो लाके वापस इसको इसमें टेंडर करके पास कराना इतना आसान काम नहीं था. लेकिन यही चीज़ है जो हमारे शिंदे साहब बोलते हैं ना, आम्ही बघतो, करतो, दाखवतो, ये नहीं, सीधा ऑन द स्पॉट काम. उन्होंने फ़ोन लगाया, केसरकर साहब को बोला मेरे धारावी के लोगों को अगर कॉलेज चाहिए, उर्दू कॉलेज चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, तो उसके लिए जो लगता है आप करो. तो उस टाइम केसरकर साहब ने डीआरपी में लेके लेटर देके डीआरपी वालों को बुला के जॉइंट मीटिंग करके जो एनओसी लगती थी सब एनओसी लाके आज आपके सामने वो 40 करोड़ का काम एमजी रोड पे म्यूनसिपल स्कूल का उर्दू कॉलेज के लिए हो रहा है. आज पलटू चाचा घूम रहे हैं कि ये मैंने कराया, कुछ बहनें घूम रही है, लाडली बहन जो जिसके खुद के विकास के लिए घूम रही है, वो बोल रही है आज मैंने कराया. लेकिन ये विकास जो काम कर रहे हैं, वो काम करने का काम सिर्फ और सिर्फ महायुति की सरकार कर रही है. और उसमें एकनाथ शिंदे साहब का जो सोच है, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ और देने का काम करने का किसी का आदत है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे साहब का है. उन्होंने ये किया और इस चीज़ की गवाही देने के लिए आज केसरकर साहब खुद धारावी आए और उन्होंने बताया कि ये जो काम है मैंने मेरे कार्यकाल में किया और 1 साल अगर मिनिस्टर रह के ये काम कर सकते हैं तो धारावी को 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 टर्म में मिनिस्टर मिले, हेल्थ मिनिस्टर मिले हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मिला है, लेकिन धारावी को ना ही प्रॉपर हॉस्पिटल मिला है, ना ही प्रॉपर स्कूल मिला है. तो धारावी की जनता अब सुधन है. धारावी की जनता अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है. अभी विकास को ही मत करने वाली है. आने वाली 15 तारीख को 4 नंबर बटन पे धनुष्यबाण पे वोट करके अपना हक और अपना सही कैंडिडेट चुनने वाली है. इसीलिए मैं सभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं. और मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे लोगों ने आज जो प्रेम देके जो ये महारैली निकाली, इस महारैली में हमें ऐसा लग रहा था कि क्या पता कैसा कहीं छूट ना जाए. बहुत सी गलियां ऐसी थी, बहुत सी जगह ऐसे थे, हम जाना चाहते थे, वहाँ जा नहीं पाए. फिर भी हम मेरे मतदारों से नम्र निवेदन करता हूँ, कहीं हम किसी से आज महारैली में मिलना भूल गए रहेंगे, वहाँ पहुँचना भूल गए रहेंगे, रास्ते की या ट्रैफिक की या पुलिस की परमिशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो सबका उनका माफ़ी मांगता हूँ. आपके दिलों में मैं जगह रखना चाहता हूँ. कुछ मेरी गलती हुई रहेगी तो आप माफ़ करना. हम आपके साथ हैं
आपका काम करना हमारा कर्तव्य है। आप हमें चुन के देंगे, हम आपका काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाभी जी, जिस तरह से कल शिंदे जी आए थे, उन्होंने आपकी बैटरी को चार्ज किया और आज शिक्षा मंत्री यहाँ पर आए, कितना उत्साह है और लोगों में जिस तरह से रैली गई, क्या लग रहा है किस तरह से लोग आपके साथ मिल रहे हैं? लोगों की बात करूं तो पहली बात तो ये है कि लोग खुद सामने से आकर कह रहे हैं कि आपकी जीत तो निश्चय है। आने वाले समय में अगर 184 की कोई नगर सेविका रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ कोमल प्रवीण जी। और कल जब शिंदे साहब आए और आज जब हमारे केसवानी जी सर आए, उनको देख के मुझे और उत्साह आया है कि मुझे और कुछ करना है अपनी जनता के लिए। और जो वादे उन्होंने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और वो मैं आप सभी को आश्वासन देती हूँ, हम बोल नहीं रहे, हम कर कर दिखाएंगे आपको जब हम सत्ता में आएंगे। और दूसरी बात, शिंदे साहब ने जो जो बातें कही है वो तो हम पूरी करेंगे ही करेंगे। उसके सिवाय भी और भी जो जो तकलीफें हैं उस पर भी हम खुद ध्यान देंगे और उसे पूरी तरीके से सॉल्व जरूर करके लेंगे। मैं आने वाले पोंगल और मकर संक्रांति के त्यौहार की शुभेच्छा देती हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी कार्यकर्ता इतने दिनों से मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में भी हर समय मेरे साथ रहे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। हम सब कार्यकर्ता, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। और हमारी लाड़की बहनों को भी धन्यवाद कहती हूँ।